तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट के अंदर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं या किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं। तो पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई कार्य पास्ट में संपन्न होता है, तो उस तरह के एक्टिविटीज को या उस तरह के सेंटेंसेस रखे जाते हैं जिसमें पास्ट में कोई चीज पूरी हुई शो होती है। तो इसके सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह के शब्द आते हैं लास्ट में सेंटेंस के। एंड इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को कैसे हम इन सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, तो इनको चेक करते हैं कि इनमें पास्ट परफेक्ट कैसे लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो यहाँ पे फिल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 सेंटेंस है, राधा बाजार जा चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा बाजार जा चुकी थी। राधा हैड जाने की इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश क्या होती है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हैड है, हैड के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। तो आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। राधा हैड गॉन, राधा हैड गॉन टू मार्केट। राधा हैड गॉन टू मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा क्या है? सब्जेक्ट है। हैड आपका यहाँ पे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है हैड। एंड इसके बाद क्या है? V3 यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। कहाँ जा चुकी थी? मार्केट जा चुकी थी। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लास्ट में चुका था, चुकी थी आता है। तो इसको आपको आपका स्ट्रक्चर ये है इसका। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। उसने पत्र लिख लिया था। तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। इसके बाद क्या आएगा? हैड। तो यहां पे आप हैड लिख देंगे। लिख लिया था यानी लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रोट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। तो यहां पे हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड रिटन ए लेटर। वह पत्र लिख चुका था या वह एक पत्र, उसने पत्र लिख लिया था। ही हैड रिटन ए लेटर। यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म रिटन यूज हुई है और ये हैड है हेल्पिंग वर्ब और किसके साथ यूज हो रही है? ही के साथ। यहाँ ध्यान रखना है कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ क्या यूज होगा? हैड ही यूज होगा। फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, सबके साथ क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बाजार से सब्जियां खरीद चुकी थी। तो वहां की इंग्लिश क्या होगी? शी एंड फिर क्या आएगा? हैड। शी हैड। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाई। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाई, बॉट, बॉट। तो शी हैड बॉट शी हैड बॉट क्या खरीद चुकी है? सब्जियां। शी हैड बॉट वेजिटेबल्स।
शी हैड बॉट वेजिटेबल्स, कहाँ से? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। She had bought vegetables from the market. तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या यूज हो रही है? बॉट यूज हो रही है। और हेल्पिंग वर्ब अगेन क्या यूज हो रही है? हैड किस में है? पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होती है। तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू खत्म कर लिया था, पहले आएगा हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? खत्म कर लिया था, तो यहाँ पे आप फिनिश लगा सकते हैं। यू हैड फिनिश्ड अपना होमवर्क, यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, फिनिश्ड। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड होगी। और बाकी हैड हेल्पिंग वर्ब है और यू क्या है? सब्जेक्ट है। एंड नेक्स्ट है रसोइया खाना पका चुका था। रसोइया खाना पका चुका था, तो रसोइया की इंग्लिश क्या होती है? कुक। यहाँ पे हो जाएगा द कुक। द कुक पका चुका था, हैड कुक्ड। द कुक हैड कुक्ड, फूड। द कुक हैड कुक्ड फूड। तो ये इस तरीके से सारे सेंटेंसेस हो गए, और एक बार हम लोग इसको और देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग टेंस 25 कर रहे हैं। तो टेंस 25 मतलब 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और इसमें हम लोग कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और इसके लास्ट में क्या आता है? सेंटेंसेस के इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, एटसेट्रा। और इसमें वो सेंटेंसेस रखे जाते हैं जिसमें पास्ट में कोई कार्य संपन्न हुआ होता है, या मतलब वो सेंटेंस रखते हैं जिससे पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई होती है और वो खत्म हो जाती है, तो उस तरह के सेंटेंस रखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ये याद रखना, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड है। जो हैड है वो सबके साथ आता है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहला सेंटेंस आपने देखा, राधा बाजार जा चुकी थी। राधा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये देख रहे हैं आप, हैड आएगा इसके बाद। फिर गो, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है, कहाँ जा चुकी थी? बाजार। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसने पत्र लिख लिया था, उसने की इंग्लिश क्या हुई? ही। हैड अगेन आ गया यहाँ पे। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ही हैड रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिख लिया था। वह बाजार से सब्जियां खरीद चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? शी है, और हेल्पिंग वर्ब हैड अगेन वही यूज हो रही है। एंड बॉट क्या है? बाई की थर्ड फॉर्म है।
बाई, बॉट, बॉट, तो यहाँ पे यूज हो रहा है बॉट, थर्ड फॉर्म। वेजिटेबल्स, शी हैड बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से सब्जी खरीद चुकी है? बाजार से। तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था, तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यू, एंड अगेन हैड लगेगा। यहाँ पे चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे राधा हो, हर एक के साथ क्या लगाना है? आपको हैड लगाना है। तो यू हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है? फिनिश की थर्ड फॉर्म है, फिनिश की क्या है? थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। योर होमवर्क, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। एक्सक्यूज मी मैम, फिनिश की जरा स्पेलिंग बता दीजिए। FINISHED, इसमें शायद डॉट नहीं लगा है, ये देख लीजिएगा। अब क्लियर है आपको? जी ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिनिश्ड में आई पे डॉट नहीं लगा था। तो यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना काम, अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। फिनिश्ड क्या है? फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है रसोइया खाना पका चुका था। रसोइया खाना पका चुका था, तो रसोइया की इंग्लिश क्या होती है? कुक, एंड कुक के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा अगेन। एंड कुक्ड क्या है? कुक की थर्ड फॉर्म है कुक, कुक्ड, कुक्ड फूड। ये आपकी कुछ इसमें ना रेगुलर वर्ब आ रही है और कुछ इरेगुलर वर्ब आ रही है। तो कुक्ड जो है आपका रेगुलर वर्ब है, फिनिश्ड भी रेगुलर वर्ब है, एंड गॉन, रिटन एंड बॉट ये आपका इरेगुलर वर्ब में आता है। बॉट भी, रिटन भी एंड गॉन भी आपका इरेगुलर वर्ब में आता है, और रेगुलर वर्ब में फिनिश्ड या कुक्ड आता है रेगुलर वर्ब में। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें कि हम लास्ट में ईडी लगा देते हैं, और जो इरेगुलर वर्ब होती है उसमें लास्ट में ईडी नहीं लगता। गो, जैसे गो, वेंट, गॉन है। रिटन, राइट, रोड, रिटन। बाई, बॉट, बॉट। ये सारी इरेगुलर वर्ब थी तीनों, एंड ये जो नीचे की हैं जिसमें ईडी लगा के आप बनाते हैं वो आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म होता है ये, और ये मेरे 25 वीडियो हो चुके हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कमेंट भी मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके कमेंट मिल रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, या क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आप बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।